गाइस, हमारे ही देश के दो राज्य यूपी और बिहार की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे दो बड़े राज्य माने जाते हैं। लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों का नाम सबसे गरीब राज्यों में शामिल हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर गरीब हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के नाम सबसे गरीब राज्यों में शामिल हो चुका है। लेकिन एक समय था जब दो राज्य काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि आप इन दोनों राज्यों के नाम सबसे गरीब राज्यों के लिस्ट में शामिल किया गया। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन दोनों राज्यों की गरीबी के कारण जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना पड़ेगा। सन 1793 में जाना होगा। इस साल से पहले ये राज्य बाकी राज्यों की तरह ही थे। लेकिन जैसे ही हमारे देश पर राज कर रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, तभी से इसके बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल पहले भारत के लोगों से टैक्स के रूप में लगान वसूला जाता था। ब्रिटिश सरकार से पहले राज्य के राजा लोगों से लगान लिया करते थे और उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने यूपी और बिहार में इस एक्ट को लागू किया तो इसका एक सीमा तय कर दी, यानी कि फसल कम हो या ज़्यादा तय किए गए सीमा के हिसाब से उन्हें लगान देना पड़ेगा। अब क्योंकि सिर्फ इन दोनों राज्यों में यह एक्ट लागू किया गया था और बाकी राज्यों किसानों पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा, और बाकी बम्बे मद्रास जैसे बड़े राज्यों में रेटवारी सिस्टम लागू किया गया, यानी कि उसका लगान उसी के फसल के मुताबिक देना होता था। यानी मान लीजिए किसी साल बम्बे में सूखा पड़ जाता है तो उन्हें उसी हिसाब से कम टैक्स देना पड़ता था। साथ ही दोनों राज्यों में जमींदारी सिस्टम शुरू की गई, यानी जमींदार लोग से लगान वसूल कर हम अंग्रेज अफसर को दे देते थे, और अब हर वक्त तय किए गए किसानों को लगान देना मुमकिन नहीं था। वहाँ के लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि जब इस तय सीमा के किसानों को जमींदारी को तय की गई लगान जमींदारों को नहीं दे पा रहे थे, तो जमींदार इनकी ज़मीन उनसे छीन लेते थे। तो दोस्तों, इसका मतलब यह था कि अंग्रेज सरकार इन एक्ट के बहाने लोगों से उनकी ज़मीन छीन रही थी। अब वो किसान जिसका घर ही उसका ज़मीन और खेती से चल रहा था, तो वो बेरोजगार और गरीब हो चुके थे। ऐसे में कई किसान बर्बाद हो गए और कई किसानों ने तो आत्महत्या कर ली। इनफैक्ट इन रिपोर्ट में माने तो नक्सल मूवमेंट के जड़ भी जमींदारी सिस्टम से जुड़ी हुई थी। सन 1947 में भारत को अंग्रेज से आज़ादी मिलने के बाद जमींदारी सिस्टम को इन दो राज्यों से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों की तरक्की नहीं हुई। इन कारणों के जानने के लिए नोबेल प्राइज अभिजीत और लक्ष्मी आइस की रिपोर्ट में इन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट के बीच कंपैरिजन किया था कि जिनमें यह सिस्टम लागू था और जिनमें यह सिस्टम नहीं लागू था। उसमें बताया गया कि जिन भी राज्यों में सिस्टम लागू था उन राज्यों पर एग्रीकल्चर रेट काफ़ी कम था और ज़मींदारों द्वारा हड़पी गई ज़मीन का असर बहुत ज़्यादा पड़ा था। इस बात का सबूत यहाँ की साल के 2003 के कुल आबादी के 33% परिवारों के पास उनकी ज़मीन थी, और जिनके पास ज़मीन थी वो भी कम थी। इन 33% में भी 15% के पास 1 एकड़ से कम ज़मीनें थीं। और बातें हो रही कि साल 2000 की, जब कोई ज़मींदारी सिस्टम लागू ही नहीं था, तो इसका यही मतलब निकलता है कि ज़मींदारी सिस्टम सिर्फ कागज़ों पर से हटा था। ये ज़मींदार खुद तो शहर में रहकर काम और काज करने लगे और अपनी ज़मीन भाड़े पर देने लगे, या फिर कुछ मजदूरों से ज़मीन पर काम करवाने लगे। मजदूरों के पास मशीन खरीद कर खेती करने की पैसा ही नहीं थी और ज़मींदारों के घर खेती पर निर्भर ही नहीं थी। वो भी अपनी ज़मीन को पीछे इतना खर्चा क्यों करते। और तो और किसानों अपनी फसल को शहर में ले आकर बेच भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़े ही ज़मीन में कम उत्पादन होने के कारण इनकी प्रॉफिट ना के बराबर होती है। जहां एक और पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में 87% से ज़्यादा ज़मीन एरोगेटेड ज़मीन है, वहां पर कम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के चलते यूपी में सिर्फ 60% और बिहार में 50% एरोगेटेड हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की सरकार भी है, क्योंकि बाकी राज्यों के मुताबिक यूपी और बिहार में बिजली से सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें थीं।
इसीलिए जब 1980 में यूपी और बिहार के किसानों ने ग्राउंड वाटर ऑर्गेनिक की शुरुआत की तो उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में किसानों के सरकार के तरफ से सब्सिडी दी जाती थी, तो वहीं यूपी और बिहार में किसी भी तरह के सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वहाँ के सरकार के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो सब्सिडी दे सके। जब किसानों को पेस्टिसाइड मशीन जैसी वैज्ञानिक चीज़ों में सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, तो फसल के दाम इसी तरह बढ़ेंगे और किसानों की तरक्की कैसे होगी। यूपी और बिहार में 50% लोग खेती पर निर्भर हैं, तो इसका तरक्की कैसे होगी। जब इन दो राज्यों के लोगों की तरक्की नहीं होगी तो ये दोनों राज्य पीछे ही रह जाएंगे। तो गाइस आप तो जान ही गए होंगे कि यूपी बिहार इतना गरीब क्यों हो। गाइस हमारे वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।